हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में स्वागत करता हूं। और हम यहां पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथ। तो इसमें आज हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 है और आज हमारा चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा। इसमें कुछ बचा नहीं था, मोस्टली टॉपिक कट चुके थे। तो 2 टॉपिक बचे थे, तो 3 टॉपिक बचे थे। बात किया जाए एक ही टॉपिक था, लेकिन उसके बीच में 2 टॉपिक थे और उसका एक इंट्रोडक्शन था। पहला लेक्चर हमारा इंट्रोडक्शन में चला गया, दूसरे वाले में उस टॉपिक के अंदर जो एक टॉपिक था उसको खा गए हम लोग, और लास्ट वाला आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज कौन सा टॉपिक है? प्रूविंग इरेशनल नंबर। क्या है? प्रूविंग इरेशनल नंबर, कि कैसे किसी नंबर को हम लोग प्रूव करेंगे कि हमारा वो इरेशनल नंबर। तो इसको हम लोग समझते हैं एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कह रहा है कि प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। Prove that √2 is irrational number. Irrational number। अब इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं, उसके बाद इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, यही है। करना क्या है? सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि अगर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो लिख लिया जाए यहाँ पे सॉल्यूशन। देखो ये सिंबल होता है सॉल्यूशन का, हम ऐसे ही मोस्टली जगह पे लिखेंगे, तो इसका ये मतलब मत कहिएगा कि पूरा का पूरा ये क्या लिख दिए हैं, सॉल्यूशन पूरा नहीं लिखे हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, लेट √2 इज ए रैशनल नंबर। ये क्या सर, आपने तो रैशनल नंबर लिख दिया, वहाँ पे तो इरेशनल नंबर है। हाँ भाई है, लेकिन हम लोग इसको पहले प्रूव करेंगे कि मान लेते हैं हमारा रैशनल नंबर है, फिर प्रूव करेंगे तो हमारी गलत आ जाएगा, उसके बाद हमारा कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं तो हम मान ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे फिर हमने इतना लिख दिया। तो हम लोग जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, क्या अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, देन बाय द डिफिनेशन ये क्या हो जाएगा, √2 इज इक्वल टू P/Q फॉर्म। √2 की वैल्यू क्या है? P/Q। क्या है? P/Q। अगर ये P/Q है, क्या है? P/Q है, तो अब हमारा ये जो √2 है अगर स्क्वायर करे तो भी वही बात है, √2 को हटाना पड़ेगा, रूट हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। एक साइड हटा करके क्या करेंगे, कोई मतलब नहीं, दोनों साइड से हटाते हैं। चलिए यहां पे लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो A2 इज इक्वल टू P²/Q²। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ठीक है, अगर आएगा तो अच्छी बात है, और नहीं आएगा तो और अच्छी बात है। आ गया? फिर उसके बाद में क्या होगा, दिस इंप्लाइज 2Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, इतना आ गया। और अगर हम बात करें, ये आ गया, तो दिस इंप्लाइज Q² इज इक्वल टू P²/2। अब इससे क्या पता चल रहा है कि अगर ये P²/2 है तो 2 से हमारा P² तो डिवाइड हो रहा है, ऑफकोर्स डिवाइड हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चलता है, अगर √2 इज ए क्या हमारा 2 इज ए फैक्टर ऑफ P²। क्या है? P² का फैक्टर है, लेकिन अगर 2 इसके स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो उसको भी डिवाइड करेगा ना। अगर हम 2 से हम 4 को डिवाइड करते हैं तो ये तो डिवाइड हो गया, लेकिन अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड किया जाए 16 को, तो भी तो डिवाइड कर दे रहा है, यानी कि अगर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसको भी डिवाइड करेगा। ऑफकोर्स करेगा कि नहीं करेगा?
अकॉर्डिंग टू करेगा, यानी कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। क्या है? 2 इज ए फैक्टर ऑफ p। फैक्टर ऑफ p। अब इसका भी फैक्टर है ना। तो हम p को मान लेते हैं p इज इक्वल टू 2r स्क्वायर, सॉरी 2r मान लेते हैं। कोई भी एक इंटीजर है, p तो कोई ना कोई इंटीजर है, तो उसको मान लेते p बराबर 2r। p बराबर 2r, देयरफॉर p इज इक्वल टू 2r एंड r एनी इंटीजर, एनी इंटीजर, इंटीजर 2r सम इंटीजर r या फिर एनी इंटीजर r। ठीक है, अगर ये r जो है हमारा या फिर इज सम इंटीजर r, सम इंटीजर r, हमने r माना है, r मान लिया, कोई एक इंटीजर है। r के जगह पे तुम कुछ भी मान सकते हो। चलिए आप कह रहे हैं तो k मान लिया, क्या मान लिया? k मान लिया। ठीक है, तो यहां भी k लिखना पड़ेगा जहां पे r हमने लिखा। हाँ, आपने कहा कि r ही क्यों माने, तो हमने r के जगह k मान लिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी मान सकते हैं। वहां पे वेरिएबल वैल्यू है, अल्फाबेटिकली कोई भी मान सकते हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP QRST, कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, हर जगह P बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हर बुक में लिखा होता है, इसलिए हम लोगों ने P बाई क्यू हमने ले लिया। नहीं तो वहाँ भी तुम R बाई एस लिख सकते थे, P बाई क्यू लिख सकते थे, और उसके जगह पे A बाई बी भी लिख सकते थे, C बाई डी भी लिख सकते थे, तो कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन है तो सॉरी रेशनल नंबर में हमको P बाई क्यू ही लिखना है, उसके जगह पे कुछ भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अगर आप कह रहे हैं तो मान लिया हमने। अब देखो इसको इक्वेशन नंबर कहाँ गया, फर्स्ट मानते हैं और यहाँ पे p के जगह पे पुट करते हैं, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2। ये है, दोनों को डिवाइड करेगा। हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड नहीं किया, p स्क्वायर था, हमने माना क्या था 2k को, p की वैल्यू, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, k का भी स्क्वायर होगा, तो k स्क्वायर, बगैर इससे इसको काटोगे तो q स्क्वायर इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर आएगा, यानी कि k स्क्वायर इज इक्वल टू q स्क्वायर बाई 2 एंड q बाई 2, सॉरी इतना हो गया। ठीक है, इतना हो गया, इतना छोड़िए आप भी, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए, है ना। अब ये क्या होगा कि 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर एंड 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, इतना होगा। इतना आप पहले नोट करिए, फिर उसके बाद बोर्ड छोटा है, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, आप इतना नोट करिए, या फिर चलिए हम लिखते रह रहे हैं, कुछ समथिंग ऐसे साफ बना करके कर लिया जाए भाई। यहां पे लिखा जाए 2 इज ए फैक्टर ऑफ q, स्क्वायर, therefore 2 is a factor of q। आया है, बिल्कुल आया है। अब देखिए यहां पे क्या है, इतना हम लोगों को समझ में आया। अब यहां पे क्या होगा कि हम लोगों ने जो पढ़ा था कि इसीलिए हम लोगों ने डिफिनेशन में लिखा था कि p और q आर को प्राइम नंबर, तो को प्राइम नंबर है नहीं है, तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कौन इज क्या कहते हैं, आवर एजप्शन इज रॉन्ग या कंक्लूडेड
concluded that 2 is a common factor common between p and q, so there our assumption is wrong, p by q, यानी कि रूट 2 is a irrational number. Therefore 2 is a, therefore from first and second equation, first and second, 2 is a common factor या कुछ भी लिख सकते हैं, आपको कॉन्क्लूडेड लिखना हो, कॉन्साइड करना हो, कुछ भी करना हो आप लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं, हम सिंपल वर्ड में लिखते हैं कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ऑफ पी एंड क्यू. देन आवर एजप्शन इज रॉन्ग, आवर एजप्शन इज रॉन्ग, या फिर आवर कंट्राडिक्शन विच इज कंट्राडिक्शन, आवर एजप्शन या फिर एज्यूम्ड, आवर एज्यूम्ड, then our assumed is assumption, लिख लेते हैं, assumption ही लिखते हैं, assumption या फिर assume is wrong, then root 2 is a irrational number, irrational number. हमने जो माना था वो हमारा गलत हो गया, और क्या है, रूट 2 है एक इरेशनल नंबर. क्या है, इरेशनल नंबर है. इतना पता हो गया, बिल्कुल. बस क्या हमको इतना प्रूव करना था ना, बस हो गया, बाकी कुछ और नहीं प्रूव करना है, हो गया. ठीक है, हो गया. हाँ देखिए, एक क्वेश्चन आना तय है, एक क्वेश्चन आना तय है, और भी कहाँ आएगा, 3 नंबर के एग्जाम में आपके 3 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ठीक है, इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं हो सकता इसको प्रूव करने का. ठीक है, इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता इसको प्रूव करने का. या तो फिर आ सकता है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू आपका चेंज कर सकता है, रूट 2 की जगह रूट 5 दे सकता है, रूट 7 दे सकता है, रूट 11 दे सकता है, रूट 13 दे सकता है, रूट 15 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है. उससे नहीं मतलब है हमको, उससे नहीं मतलब है. हमने रूट 2 इसलिए लिया, मर्जी कर दी मेरी, रूट 7 ले सकते हो, रूट 5 ले सकते हो, रूट 6 ले सकते हो, कुछ भी ले लो, लेकिन रूट 4 नहीं. अब कहोगे सर रूट 4 क्यों नहीं, रूट 9 नहीं. अब कहोगे सर रूट 9 क्यों नहीं. देखो, रूट 9 के पास एक एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है, किसी ना किसी का एक परफेक्ट स्क्वायर है 9 और 4. तो इसको जब रूट से निकालोगे तो 3 और 2 आ जाता है. अगर 9 है तो 3 आता है, और 4 है तो 2 वैल्यू मिल जाती है. और 9 और 2 क्या हमारे एक रैशनल नंबर है कि नहीं है, बोलो, है ना. तो जो वो रैशनल नंबर है, क्या है, रैशनल नंबर है, तो फिर उसको इरेशनल नंबर कैसे हम प्रूव करेंगे. जबरदस्ती है क्या, जबरदस्ती है क्या, बोलो, नहीं है. या फिर आपको एक प्रॉपर्टी अभी हम बताने वाले थे इसकी, कि अगर किसी भी इरेशनल नंबर में कुछ ऐड कर रहे हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, तो हमको कैसा नंबर मिलता है, तो हमको कैसा नंबर मिलता है, इरेशनल मिलता है. सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी इरेशनल नंबर मिलेगा. लेकिन अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मे बी रैशनल, मे आर बी, मे नॉट बी रैशनल, मे बी रैशनल आर, मे नॉट बी रैशनल. तो हमको रैशनल दे भी सकता है और इरेशनल भी दे सकता है. सर आप कहना क्या चाह रहे हैं. ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लिए होंगे. प्रॉपर्टी लिखते हैं. इसकी प्रॉपर्टी लिखते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर.
प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। स्टार बना करके इस प्रॉपर्टी को लिखना। अगर यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको ना तो प्रूविंग वाले में दिक्कत होगा, ना तो कभी किसी भी रैशनल नंबर इरेशनल नंबर को जोड़ने में, ना मल्टीप्लाई करने में, कभी भी नहीं। चलिए देखते हैं। देखा जाए, चलो लिखते हैं पहली प्रॉपर्टी। If A and B are irrational number, रैशनल नंबर का पहले लिख लिया जाए। हाँ, रैशनल नंबर, देन A प्लस B आर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर सेम चीज है सेकंड में कि इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर देन ए माइनस बी आर ई भी रैशनल होगा। देखो ध्यान रहे, हमने बोला था इरेशनल वहां पे, जो हमने बोला अभी प्रॉपर्टी इसके पहले कि अगर दो इरेशनल नंबर हैं उनको ऐड करेंगे तो हमको कैसा नंबर देंगे, इरेशनल देंगे। लेकिन अगर दोनों के दोनों रैशनल नंबर हैं तो एडिशन करने पे, सब्ट्रैक्शन करने पे रैशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, इसी प्रकार थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कहता है देन ए इंटू बी आर रैशनल नंबर, ए भी हमको रैशनल नंबर देगा। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी आर रैशनल नंबर देन ए डिवाइडेड बाई बी आर रैशनल नंबर, लेकिन 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 b इज नॉट इक्वल टू 0। सर ये किस खेत की मूल्य आ गई कि b इज नॉट इक्वल टू 0। भाई b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम b को डिनोमिनेटर में रख रहे हैं, तो b अगर डिनोमिनेटर में है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। ये चार ऑपरेशन हो गया, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, ये चार ऑपरेशन हो गया। और यही चारों ऑपरेशन इरेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। कैसे, इरेशनल नंबर के बारे में। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमने यहां पे लिख दिया रैशनल एंड इरेशनल नंबर। इफ ए एंड बी, चलो लिखा जाए, इफ ए इज ए इरेशनल नंबर, या फिर ए एंड बी दोनों के दोनों इरेशनल नंबर पहले लेते हैं, इज इरेशनल नंबर। देखो भाई स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे हम, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा कहीं भी, ठीक, आप स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझने की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको समझने से मैटर होना चाहिए, लैंग्वेज वहाँ पे मैटर नहीं करता, ठीक है। गलती से अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको देख लेना, ठीक है। इफ ए एंड बी आर इरेशनल नंबर देन ए प्लस बी इज इरेशनल, क्या, इरेशनल। 6 वाला क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे, इफ ए एंड बी सेम चीज है, देन देखो यहाँ पे द लिख दिए, देन होगा देन ए माइनस बी इज इरेशनल। ए बी कैसा होगा, ए बी कैसा होगा, ए बी कहेगा कि हम इरेशनल की बिरादरी में जाएंगे, रैशनल नंबर की बिरादरी में नहीं जाएंगे, ठीक है। चलिए सेवंथ क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर इरेशनल नंबर देन ए इंटू बी मे बी रैशनल, मे बी इरेशनल, मे नॉट बी, मे नॉट बी। ये कह रहा है कि a इंटू बी अगर दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं तो हो भी सकता है इरेशनल और इरेशनल नहीं भी हो सकता है,
वो रैशनल भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें √2 इंटू √3 तो ये क्या मिलेगा हमको √6, ये इरेशनल नंबर है। लेकिन √2 इंटू √2 2 मिलेगा। ठीक है, तो क्या मिलेगा 2 क्या हमारा रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, √6 प्रॉपर्टी नंबर 8 सेम चीज़ है। ए भी वही कंडीशन आएगा कि ए डिवाइडेड बाय बी मे बी इरेशनल और मे नॉट बी इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल भी देखना है, देख लेते हैं। √40 अपन में √8 डिवाइड करिए √5 आया। अगर √5 अपन √5 से डिवाइड कर दें तो हमको 1 मिल जाता है। क्या मिलता है 1 मिलता है। ठीक है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो 1 हमारा कैसा नंबर है रैशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। ठीक है, इतना हो गया। 2 प्रॉपर्टी और बची है, 2 क्या 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं उसको भी। वो भी 4 हो सकते हैं। 9 इफ ए एंड बी, या फिर ए इज ए रैशनल नंबर एंड बी इज इरेशनल नंबर। अब देखो अगर एक रैशनल है दूसरा इरेशनल है तो फिर क्या होगा, देन ए प्लस बी इज इरेशनल नंबर। ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ से फिर से ऐसे 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 करते चलिए। देन ए माइनस बी इज इरेशनल, ए भी इरेशनल होगा। अरे भाई अगर हम बात करें 3 हमारा एक रैशनल नंबर -2, 3 प्लस √3 बस यही होता है। इसको एडिशन करके 3√2 ना लिख देना, इस तरीके से मत लिख देना कभी भी, ये गलत होता है। ए डिवाइड मल्टीप्लाई के केस में आता है, सिर्फ किस में आता है मल्टीप्लाई के केस में। चलिए थर्ड क्या है, टेन नंबर प्रॉपर्टी। इफ वही चीज़ है ए और बी वाला, देन ए इंटू बी इज इरेशनल नंबर। ये हमेशा इरेशनल ही आएगा, इसमें मे बी और मे नॉट बी वाला कंडीशन नहीं लगेगा। कैसे सर, ये कैसे नहीं लगेगा, अपने मन का है क्या? हाँ बाबू, ये अपने मन का है, ये बहुत बदमाश लड़का है, कहता है ना कि नहीं लगेंगे। अगर हमने 3 ले लिया इंटू √2 लिखेंगे तो ये 3√2 बन जाएगा। हमने 4 ले लिया √2 के साथ करेंगे तो ये 4√2 बन जाएगा। और 5 ले लिया √2 के साथ करेंगे 5√2 बन जाएगा। इतना होता है। ठीक है, ये हमारे कैसे हैं, सब के सभी इरेशनल नंबर है। हाँ देखो एक चीज़ और यहाँ पे बता दें, √3 प्लस 3√3 इसकी वैल्यू आती है 4√3। ठीक है, 4√3
ये भी ध्यान रहे एडिशन कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन करते हैं तो अगर यहाँ पे -3 होता तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन साइन जिसका बड़ा होता है वो माइनस आ जाता, तो ये 2 में आ जाता, 2√3 में। साइन जिसकी बड़ी होती उसकी लिख जाती, इधर वाले के साथ माइनस होता तो प्लस में आता, इधर वाले के साथ माइनस होता तो माइनस में आता आंसर, ठीक है। और यही चीज़ सेम कंडीशन डिवाइड में भी होगा कि अगर ए एंड बी, ए जो है रेशनल नंबर है, बी जो हमारा इरेशनल नंबर है, देन ए डिवाइडेड बाय बी इज ए इरेशनल नंबर, ओ भी हमारा इरेशनल नंबर ही देगा। क्या देगा? इरेशनल नंबर देगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी है। और आपसे एक चीज और प्रूव करवा सकता है इरेशनल नंबर की, प्रूव करिए कि 7√5 या 7√2 क्या हमारे इरेशनल नंबर हैं, तो भी हमको कुछ घबराने की जरूरत नहीं, हम मानेंगे 7√5 इज ए रेशनल नंबर एंड क्या यहाँ पे स्क्वायरिंग एंड बोथ साइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 7√5 इज इक्वल टू P by Q। देन बाय डेफिनेशन 7√5 is equal to P by Q, where P and Q are is the integer such that या फिर since such that 7√5 by P by Q, उसके बाद में क्या कर देना है, इसको इतना नोट कर लीजिए, लिख देते हैं, उसको भी करा देते हैं। तो 7 को डिनोमिनेटर में भेज देना Q के साथ और √5, तो √5 इज इक्वल टू इतना, तो देन √5 इज ए इरेशनल नंबर, देन आवर एजम्पशन इज ए रॉन्ग एंड 7√5 इज ए इरेशनल नंबर। यही सब करने हैं, कुछ और नहीं करने हैं। कुछ होता है क्या? Prediction, because √5 is a irrational number, our assumption is wrong, hence 7√5 is a rational number। कैसे? हमने क्या बोला, क्या पूछेगा आपसे? प्रूव दैट 7√5 is a irrational number। तो हमको सोल्यूशन में क्या करना पड़ेगा? लेट 7√5 is rational number by definition by definition 7√5 is equal to P by Q। Then since √5 is equal to P by Q, 7 इधर आ गया। कर सकते हैं तो बताओ। दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, 1 है, ठीक है। Since P and Q are integer and P and 7, P are also integer। Since P is integer and 7Q is also integer। ये क्या है? A भी इंटीजर है हमारा। 7Q is also integer है ना। that is LHS root then LHS is rational number and LHS is √5, then RHS is rational number and LHS √5 is irrational number। क्या है?
irrational number which is contradiction it is, या फिर which is contradiction क्या, because root 5 is irrational number. irrational number rational number के बराबर होता है क्या? कभी ही नहीं. Hence our assumption is wrong. 7 root 5 is irrational number. हो गया, बस बाकी कुछ नहीं करना होता. देखो हो गया. आई होप आप लोग समझ पाए होंगे जो मैंने बताया. ठीक है. और आज मेरी हेल्थ सही नहीं थी इतना कि मैं इतना अच्छा पढ़ा सकूं, लेकिन खैर ठीक है, क्लास में कोई दिक्कत नहीं हुई है. आई होप आपको पूरी की पूरी बातें मेरी समझ में आई होंगी. ठीक है. मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है आज. क्यों? क्योंकि माइंड फ्रेश नहीं था और मेरा तबीयत खराब है, सम फीवर है. कुछ इशू के कारण, हेल्थ इशू के कारण मेरा लेक्चर उतना अच्छा आज नहीं हो पाया है. मानते हैं कि मैंने मोस्टली केसेस में आज बुक में देखा है. ठीक है. सिर्फ स्पेलिंग की वजह से, बाकी कुछ और नहीं. स्पेलिंग ही देखा होगा कि ब्रेन में कुछ और ही चल रहा है. क्लास करने के मूड में नहीं थे, लेकिन कोशिश किया गया, हो गया, क्लास बेटर हुआ है. ठीक है. चलिए, क्लास काफ़ी लंबा हुआ है. थैंक यू क्लास. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते हैं, ऑल द बेस्ट. और कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, बात कर लेते हैं. कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग जो पढ़ेंगे ना, पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे. इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे. बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन